क्या कमाल का तरीका लगा रहा है सऊदी अरब रेगिस्तान में खेती करने के लिए। जी हाँ, रेगिस्तान को खेतों में बदलने के लिए सऊदी अरब ने जो टेक्निक यूज की है वो माइंड ब्लोइंग है। रेगिस्तान में खेती का नाम सुनकर आप थोड़ी देर के लिए सोच में जरूर पड़ गए होंगे। अब सऊदी अरब में तेल की बात तो अक्सर होती रहती है, लेकिन आज हम बात करेंगे सऊदी अरब के रेगिस्तान और वहां की जाने वाली फार्मिंग के बारे में। अब जब फार्मिंग की बात होगी तो जाहिर सी बात है कि पानी का जिक्र करना तो बनता ही है। और ये तो आप सब शायद जानते ही होंगे कि सऊदी अरब में कुएं तो हैं, लेकिन पानी के लिए नहीं बल्कि तेल के कुएं हैं। वहीं यहाँ होने वाली बारिश के भी क्या कहने। यहाँ के कुछ तटीय इलाकों को छोड़कर बाकी जगहों में तो साल भर में मात्र कुछ इंच ही बारिश होती है। तो ऐसे में भला रेगिस्तान के इस इलाके में बिना पानी के सऊदी अरब खेती कैसे कर रहा है, बड़ा सवाल है। जिस देश में पीने के पानी तक की किल्लत हो, भला वो देश अपने रेगिस्तान को हरे भरे खेतों में कैसे बदल रहा है। आखिर क्या है वो तकनीक जिसे अपनाकर सऊदी अरब अब रेगिस्तान में भी खेती कर पा रहा है। तो चलिए बस इन्हीं सवालों के जवाब के लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये बेहद इंफॉर्मेटिव वीडियो, जिसे आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। आपको रेगिस्तान में की जाने वाली खेती के बारे में कुछ भी बताएं इससे पहले जरा आप सऊदी अरब की इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये तस्वीरें सैटेलाइट से ली गई हैं। अगर आप इन्हें जूम करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रेगिस्तान में हरे भरे सर्कल की तरह दिख रहे हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि सर्कल रेगिस्तान में बने खेत हैं। कभी अनाज के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड रहने वाला सऊदी अरब आज खुद अपने देश में ना यहाँ ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि रेगिस्तान में खेती कर रहा है। लेकिन अब जब सऊदी अरब में न नदी है न झील, तो फिर इन खेतों की सिंचाई कैसे की जा रही है। तो दोस्तों, आज हम आपको उसी तकनीक के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे रेगिस्तान में भी सऊदी अरब ने फसल उगा डाली। दोस्तों, ये जो टेक्निक है उसे सेंटर पाइवट इरिगेशन कहा जाता है। ये सिंचाई की एक ऐसी टेक्निक है जिससे काफी कम पानी में अधिक से अधिक फसल की सिंचाई की जा सकती है। इस टेक्निक के इस्तेमाल के लिए खेतों का सर्कल शेप में होना ज्यादा बेहतर माना जाता है। शायद इसीलिए सऊदी अरब के खेत सर्कल शेप के हैं। इसीलिए दरअसल होता क्या है, सिंचाई के इस तरीके में खेत के बीचों बीच कुछ इस तरह से सिस्टम को लगा दिया जाता है। इसे हर एक खेत से सीधे पाइपलाइन से जोड़ दिया जाता है। इस पाइपलाइन में एक समान की दूरी पर इस तरह के नोजल लगे होते हैं, और ये सिस्टम पहियों की मदद से पूरे खेत के चारों ओर घूमता है। इस घूमने वाले पाइपलाइन सिस्टम में सबमर्सिबल जैसी मोटर से पानी का प्रेशर दिया जाता है, जिससे होता यह है कि पानी मोटी धार में न जाकर फव्वारों की तरह एक साथ पूरे खेत की एक जैसी सिंचाई कर देता है। इससे पानी की बचत तो होती है, साथ ही बहुत ज्यादा पानी की वजह से कहीं कहीं पर फसल बर्बाद भी नहीं होती। इस सिस्टम की मदद से न सिर्फ पानी बल्कि पेस्टिसाइड्स का छिड़काव भी खेतों में किया जा सकता है। इस सिस्टम के जरिए 133 से लेकर 160 एकड़ जमीन पर सिंचाई का काम शुरू किया जाता है। आपको बता दें कि इस टेक्नोलॉजी की खोज साल 1940 में कोलोराडो के किसान फ्रैंक जॉयबैक ने की थी। जब इसकी खोज की गई थी तब इसे स्प्रिंकलर सिस्टम कहा जा रहा था। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज भी यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राजील और ऑफ कोर्स सऊदी अरब के रेगिस्तानी इलाकों में खेती के लिए कर रहे हैं। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1990 के वक्त में यूएई पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं एक्सपोर्ट करने वाला देश था। इसीलिए इस दौरान यहाँ अंडर वाटर का खूब इस्तेमाल भी किया गया। अंडरग्राउंड वाटर जो होती है उसका खूब इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से यहाँ अंडरग्राउंड वाटर लेवल का जो लेवल था वो कम होता गया। लेकिन आज भी यहाँ सिंचाई के लिए पानी की कमी होते हुए भी सऊदी अरब तरह तरह के फल, सब्जियां, अनाज, डेयरी प्रोडक्ट जैसे खाद्य पदार्थों का एक्सपोर्ट करने में कई देशों से आगे है। आपको बता दें कि आंकड़े बताते हैं कि साल 2018 में सऊदी अरब ने 1.3 मिलियन टन खजूर की खेती की, 634,000 टन तरबूज की खेती की, 144,000 टन ज्वार का उत्पादन किया, 115,000 टन लकड़ी का उत्पादन, 624,000 टन जौ, 586,000 टन गेहूं, 312,000 टन टमाटर और 482,000 टन आलू की खेती की गई थी। रेगिस्तान में उगाए गए इन फलों, सब्जियों और अनाज की क्वांटिटी सुनकर आप हक्के बक्के हो ही गए होंगे। खैर, आज भले ही सऊदी अरब रेगिस्तान में खेती कर पा रहा है, लेकिन आने वाले वक्त का क्या, आने वाले समय में भी सऊदी अरब ऐसा कर पाएगा? क्योंकि यहाँ तो खेती की वजह से अंडर वाटर जो लेवल है वो काफी ज्यादा नीचे होता जा रहा है। जी हाँ, सऊदी अरब ने जब से इस टेक्नोलॉजी से खेती करनी शुरू की है तब से उसका अंडर वाटर जो लेवल है वो 500 क्यूबिक किलोमीटर नीचे चला गया है। वहीं नेशनल ज्योग्राफिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ खेती के लिए हर साल 21 क्यूबिक किलोमीटर पानी हर साल निकाला गया है, जिसकी भरपाई अब तक नहीं हो पाई है। अब भला भरपाई हो भी तो कैसे, यहाँ तो बारिश का नामो निशान तक नहीं है। नासा की एक रिपोर्ट का कहना है कि सऊदी अरब ने 2002 से 2016 के बीच 6.1 गीगाटन अंडर वाटर पानी
हर साल खोया है। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि आने वाले समय में सऊदी अरब में खेती करने के लिए पानी के सभी सोर्स खत्म हो जाएंगे। इसीलिए सऊदी अरब की सरकार ने अमेरिका, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका जैसे देशों में खुद की खेती करने के लिए जमीन खरीद ली है। लेकिन अब फाइनली आपको बता दें कि खेती के लिए एक नए तकनीक को भी ढूंढ लिया गया है, जिसका इस्तेमाल सऊदी अरब जैसे देशों में बड़ी आसानी से किया जा रहा है। इसे वर्टिकल फार्मिंग कहा जाता है। ये खेती करने की एक मल्टी लेवल टेक्निक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस खेती के लिए जमीन की जरूरत ही नहीं पड़ती। जी हाँ, इस खेती को बड़े बड़े बिल्डिंग्स और कमरों में किया जा सकता है और इस खेती को करने में 95% तक कम पानी का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल वर्टिकल फार्मिंग में पौधों को गमलों में कुछ छोटे छोटे यूनिट्स में कुछ इस तरह से लगाया जाता है। यहाँ इन्हें बेसिकली एक स्टैंड के ऊपर कुछ इस तरह से रखा जाता है कि इन पर एक समान रूप से सिंचाई का पानी जाता रहे। इन गमलों में सिंचाई के लिए विशेष प्रबंध किया जाता है। हालांकि अनाज उगाने के लिए यूनिट्स को कुछ समय के लिए दीवार से निकाल लिया जाता है और फिर बाद में उन्हें वापस दीवार में लगा दिया जाता है। इस सिस्टम से खेती करने के लिए कमरों में ऐसी लाइट्स भी लगाई जाती हैं जिससे कि वो सूर्य की रोशनी की कमी को पूरा कर सके। इस टेक्नोलॉजी ने खेती के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जमीनों की जरूरत को काफी हद तक कम कर दिया है। वहीं खेती की इस टेक्निक को भी ज्यादा बेहतर बनाया जा रहा है, क्योंकि जहाँ इसके लिए कम पानी की जरूरत होती है, वहीं इस तकनीक से खेती करने के लिए पेस्टिसाइड जैसी चीजों की भी जरूरत नहीं पड़ती। आपको बता दें कि इस वक्त वर्टिकल फार्मिंग की तकनीक अमेरिका, यूरोप, इजराइल और चीन में भी तेजी से फैल रही है। ऐसी खेती का सबसे बड़ा फायदा यह है कि दीवार पर पौधे होने से घर के तापमान में बढ़ोतरी नहीं होती या आसपास के वातावरण में भी नमी बनाए रखता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि जब सऊदी अरब में पानी की इतनी दिक्कत है तो फिर आखिर यहाँ की सरकार पीने के पानी के लिए क्या करती है। तो आपको बता दें कि सऊदी अरब ने पैसों के दम पर खेती और पानी की समस्या को संभालने का काम जारी रखा है। असल में यहाँ समुद्र के पानी को पीने लायक बनाया जाता है। वैसे तो समुद्र के पानी में नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए डीसैलिनेशन के जरिए समुद्र के पानी से नमक को अलग किया जाता है और तब जाकर ये पीने लायक बनता है। साल 2009 के एक आंकड़े के मुताबिक उस समय 1 क्यूबिक मीटर पानी से नमक अलग करने में 2.57 सऊदी रियाल यानी करीब 50 रुपए खर्च होते थे। अब तो बढ़ती आबादी की वजह से ये खर्च और बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पानी की मांग हर साल बढ़ती जा रही है। वैसे पानी और खेती की जो भी समस्या हो, सऊदी अरब को उसके दूर की सोच और टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, जो बिल्कुल सच भी है। दोस्तों, वीडियो में बताई गई खेती की टेक्निक्स आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं और यही सवाल अपने दोस्तों से भी इसका सवाल का जवाब पूछें इस वीडियो को शेयर करके। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।